नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएसए के मंच पर। मैं राकेश पाटीदार एंड डीएसए की पूरी टीम आप सभी का वेलकम करती है डीएसए के परिवार में। साथियों, देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर एमपी का सब इंस्पेक्टर जो होता है पुलिस डिपार्टमेंट में 2 स्टार का सिलेबस में काफी बड़ा बदलाव हुआ है और एग्जाम प्रणाली में भी बदलाव हुआ है। 2017 के मुकाबले अब जो पेपर आपका होगा वो होगा 750 नंबर का। देखा जाए तो 600 नंबर का यहाँ पर मेंस होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है आप लोग देखेंगे कि जो सिलेबस है वो कहाँ से उठाया गया है मेंस के लिए। सारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आएगी और तैयारी अब आगे किस प्रकार से होगी उस पर हम पूरी बात करेंगे। तो आप लोग सेशन को शेयर कर देना और इत्मीनान से पूरा वीडियो देखना। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दिनों से कई सालों से मेहनत कर रहे हैं एसआई के लिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपको डेडिकेटेड है। आइए चलिए, तो एमपी एसआई 2025 भर्ती आईएएस जैसा सिलेबस ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब आईएएस सिलेबस को देखा गया है तो बिल्कुल हुबहू पॉइंट पॉइंट सारे विषय को यहाँ पर उतारा गया है। इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारियां भी मैं आपको दूंगा और पूरी टीम आप यहाँ पर देखोगे दीप्ति सिंह एकेडमी के पास में पूरी वो टीम है जो आप लोगों को तैयार करेगी एमपी एसआई के लिए। पीएससी ऑलरेडी हमारा चल रहा है, तो आपको भी पीएससी के साथ साथ में एमपीएसआई में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सारी फैकल्टी बहुत दमदार तरीके से आपको सारा विषय कवर करवाने वाली है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एक नए चरण आपको देखने को मिलेंगे। पहले पात्रता होगी ताकि जो दर्शक उनकी छटनी हो सके, फिर सीरियस कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में शामिल हो और जो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे वो सारे के सारे फिजिकल के लिए जाएंगे और फिजिकल में जो न्यूनतम अंक लाएंगे फिर वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगी। अधिकतम जो 100 अंक है फिजिकल में 40 30 30 40 नंबर रनिंग में, 30 नंबर लॉन्ग जंप में और गोला फेंक में 30 अंक। वो अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करे जाए, न्यूनतम अंक से कैसे प्राप्त होंगे, सारी बातें, आयु, वेतन, प्री मेंस वगैरह। और छात्र अब क्या करें, तो घबराने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, तो शानदार आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर दबाकर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा पूरी टीम लगी हुई है। एप्लीकेशन आपके पास में होना चाहिए जिसके माध्यम से आप पूरी तैयारी कर पाओगे। आने वाला फरवरी इसकी क्लासेस हमारा एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ होने जा रही है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा, किसी प्रकार की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, जो आपको कहीं समय से पता ही था कि इस बार जो एसआई की एग्जाम होने वाली है वो गृह विभाग के माध्यम से होगी, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद इसको लेने वाला है। तो ये बात आपको सारी को सभी को समझ में आ ही गई है। वल्लभ भवन से लेटर जारी हो गया है, आप यहाँ पर देख पाओगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही होगी, वो बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ विशेष पद, यानी कि यहाँ पर ओनली सब इंस्पेक्टर तो है लेकिन टेक्निकली पोस्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। उप निरीक्षक में रेडियो, आयुध, साथ में फोटो है ना, प्रश्नाधीन और दस्तावेज और अंगुल, ठीक है, चिन्ह, इन सभी जो टेक्निकल पोस्ट होती है उनको भी लिया गया। यानी कि टेक्निकल पोस्ट वालों के लिए मेंस के बाद में फिर एक टेक्निकल पेपर अलग से होगा एमसीक्यूज बेस पर, वो भी उनको देना होगा। बाकी जो सब इंस्पेक्टर थाने के लिए होगा उसके लिए मेंस देना होगा, उसके लिए टेक्निकल पोस्ट का पेपर नहीं देना होगा। तो आइए हम इस पर बात भी करेंगे, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये रहा आपके सामने एक प्रकार से पूरा प्री का सिलेबस, क्योंकि इसमें प्री के सिलेबस में क्या होगा, इस प्री के सिलेबस में क्या होगा आप देख पाएंगे कि पहले जो प्री हुआ करता था, पहले जो पेपर हुआ करता था, आप पहले पेपर को दिखाई देगा कि 200 अंक का पेपर होता था पहले नॉर्मली, जिसमें 100 अंक हिंदी और इंग्लिश होता था और बाकी सारा जीएस वगैरह मैथ वगैरह और साइंस वगैरह सब कुछ आता था। अब दोनों पेपर को यहाँ कंबाइन कर दिया है और 100 प्रश्नों में समाहित करा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और कोई ऋणात्मक यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जितने बन सकते हैं उतने कीजिए, न्यूनतम अंक लाइए, जो भी कोटा रहेगा यहाँ पर बताया जाएगा और फिर आप मुख्य परीक्षा के लिए पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में किसी प्रासंगिक नहीं होगी, यानी कि जो पात्रता है, जो प्री है, इसके अंक को मुख्य परीक्षा में नहीं शामिल करा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा और इस पेपर में आपको हिंदी भाषा बोध, यानी कि हिंदी को बहुत कम कर दिया, इंग्लिश को बहुत कम कर दिया,
इसके पहले के पीएससी इसके पहले के ऐसे के पेपर को देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश के आधार पर ही बच्चा तैयारी कर पाता था, क्योंकि 70 नंबर की यहाँ पर हिंदी होती थी, 30 नंबर की इंग्लिश होती थी, लेकिन आज ये नहीं के बराबर हो गई है। ठीक है, इसी के साथ में फिलहाल इस पूरे सिलेबस को देखे जाए तो गणित का नामो निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तर्क शक्ति यहाँ पर दे दी गई है तो जो विश्लेषणात्मक क्षमताएं हैं इसमें मैथ का वैल्यू हो सकती है, यह हम अनुमान लगा के फिलहाल चलेंगे। लेकिन तब तक ये मत मानिएगा कि मैथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, प्री में तो नहीं के बराबर होने वाली है, और होगी भी तो 7-8-10 नंबर की होगी। अगर 10 विषय है तो 10-10 नंबर सबके मान के चल लीजिए। इसके बाद में जीएस का यहाँ पर पूरा समावेश कर दिया है आप देखोगे, और यहाँ पर आपको नागरिक शास्त्र मिल चुका है। आप लोग 8th 9th 10th में पढ़े समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र में तीनों चीज़ें आ जाती थी, भूगोल, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। अब जब यहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल और विज्ञान लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये आपका क्या होने वाला है ना, संविधान होने वाला है। क्या होगा? संविधान होने वाला है। तो इनको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पात्रता क्लियर होगी, फिर मुख्य परीक्षा में कैसे जाएंगे, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार से होगी, किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। सारी विधियां आपको इसी क्लासेस के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और खास करके मेंस में बहुत तगड़ी टीम आपको मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिलेबस निचोड़ दिया है, काम चालू हो गया टीचर लोगों का, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखोगे तो बुनियादी अवधारणा कंप्यूटर को इन्होंने यहाँ पर शामिल कराया, जो पिछली बार भी कंप्यूटर के 6-7 क्वेश्चन आया करते थे। फिर यहाँ पर करंट अफेयर्स इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है, यानी कि 10वें नंबर पर करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेगा। और जो मेंस का पेपर है द्वितीय, उसमें करंट अफेयर्स सबसे टॉप पर है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये आपका पहला प्री है। जब आपका प्री हो जाएगा, प्री पास कर लोगे तो आप मेंस के लिए जाओगे, और मेंस में क्या होंगे? 2 पेपर होंगे। कितने होंगे? 2 पेपर होंगे। 300 अंक का एक पेपर होगा, 300 अंक का दूसरा पेपर होगा। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 300 अंक का जो पेपर होगा, फिर 300 का पेपर होगा, इसमें 2 खंड होंगे, ए और बी, और इसमें भी 2 होंगे, ए और बी। पहले में क्या पूछा जाएगा, दूसरे में क्या पूछा जाएगा, आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। ये आप देख सकते हो कि इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। जो व्यक्ति पात्रता क्लियर करेगा, मेंस प्री क्लियर करेगा, वो मेंस में जाएगा। और फिर यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको पीएससी जैसा लिखना है, ये एमसीक्यूज आधार पर ही होने वाली है, ये एमसीक्यूज बेस पर ही होगी, ये एमसीक्यूज बेस पर ही होगी। ठीक है, अभी आप लोग इंतजार कीजिएगा, आपको पूरा मेंस का सिलेबस, क्वेश्चंस कहाँ से उठे हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ पता लगेगा कि मेंस का जो पेपर है वो कहाँ से इन्होंने बनाया है, ताकि टीम आपको ऐसी मिल रही है कि पूरा मेंस दे चुकी है ऑलरेडी पहले, मान के चलिए। आइए, तो लिखित परीक्षा यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यूज के आधार पर होगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद में। ठीक है, अब ये होगी आपके 2 चरणों से, मतलब कि एक प्रकार से मुख्य परीक्षा के 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 अलग अलग सत्रों में, है ना, आयोजित की जाएगी, यानी कि 2 अलग अलग इसके पेपर होंगे, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा, यानी कि 300 अंक का होगा तो 300 क्वेश्चंस भी बने रहेंगे उसमें। ठीक है, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की होगी तो 2 घंटे की अगर अवधि है, 300 अंक का पेपर है, 300 अंक का पेपर है, तो 2 घंटे में भी मान सकते हैं कि 300 क्वेश्चंस करना। भाई देखो, पेपर सिर्फ कितने का है ना, 2 घंटे का ही है, और 2 घंटे में जीएस के क्वेश्चंस कितना का, अधिकतम 300 अंक होंगे। तो अधिकतम 300 अंक होंगे, क्वेश्चंस की संख्या कम हो सकती है, ये समझ में यहाँ पर आ रहा है। फिर उसी प्रकार फिर तकनीक, अगर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट का बच्चा है, कोई टेक्निकल टीम में जाना चाहता है, तो उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के चयन के बाद में फिर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, और साथ साथ तकनीकी लिखित परीक्षा भी देनी होगी, ये अलग से होगी उनके लिए। उसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, आप यहाँ देखोगे, जब आपका मेंस निकल जाएगा, मेंस में आप जब एग्जाम दे दोगे तो आपको फिर यहाँ पर फिजिकल देना होगा, जिसमें आपके पास में 800 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, फिर एक लंबी कूद होगी, और फिर एक गोला फेंक होगा। गोला फेंक में आपको 3 चांस मिलेगा, 1, 2 और 3। इन तीनों के अलग अलग अंक है। 800 मीटर दौड़ के अधिकतम अंक कितने हैं? 40, यानी सभी को 40 अंक नहीं मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ क्रॉस करने के बाद एक टाइम पीरियड होगा कि भैया ए व्यक्ति ने 40 सेकंड में करी, 2 मिनट में, तो उसको अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक मिलेंगे। तो इसी प्रकार पूरा लिस्ट बनी हुई, मैं आपको लिस्ट भी बताने वाला हूँ कि कितने नंबर हमें एग्जैक्ट मिल जाएंगे लास्ट में पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर है, महिला पुरुष दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं कि भैया जो पेपर हमारा है
प्रथम प्रश्न जो 2 घंटे का है, अधिकतम 300 अंक यहाँ पर होंगे ना। 2 खंडों में पेपर होगा, प्रत्येक खंड में 150 होंगे, यानी कि जो मुख्य परीक्षा है इस परीक्षा को देखोगे तो जो पेपर 1 है, जो पेपर आपका है ना, पेपर आपका जो प्रथम पेपर है ना, प्रथम है, इसमें 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 2 खंड, खंड अ और खंड ब। एक में आपका पूरा पूर्ण रूप से क्या है बेटा? इतिहास है। इतिहास में टॉपिक कहाँ से लिए गए हैं सब कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जो बी है इसमें आपका होगा बेटा पूरा संविधान में टॉपिक कहाँ से लिए गए हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ये पेपर प्रथम हो गया। फिर इसके बाद में पेपर द्वितीय होगा, इसमें भी आपको इसी प्रकार से 2 पेपर मिलेंगे। और जो बी वाला पार्ट है जिसमें आपको गणित मिलेगा और इसमें आपको रीजनिंग मिलेगा। ठीक है, और ये जो है भाई साहब, ये तो क्या ही कहूं, इसको इन्होंने इतना घुमाया है, इसमें इन्होंने करंट अफेयर्स ऐड कर दिया, इसमें अर्थशास्त्र ऐड कर दी, इसमें आपका ईवीएस ऐड कर दिया, पर्यावरण प्रौद्योगिकी ऐड कर दी, इसमें पीएससी का सिलेबस ऐड कर दिया, बहुत कुछ इसमें ऐड करा है। तो ये बहुत एक स्टार है ना टॉपिक रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये 150 अंक का आएगा, ये 150 अंक का आएगा, तो 300 अंक का पेपर बन जाएगा पूरा ये। ठीक है, उसी प्रकार ये भी 150 अंक का आएगा द्वितीय पेपर में, और इसी प्रकार ये भी क्या होगा 150 अंक का आएगा द्वितीय पेपर में। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 300 अंक का पेपर बन जाएगा। ठीक है, आइए, ये यहाँ पर लिखा था मैंने, आपको यहाँ पर स्पष्ट थोड़ा सा क्लियर कर दिया। यहाँ पर सब कुछ वही कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी और कैलकुलेटर की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि जो द्वितीय पेपर है उसमें मैथ और रीजनिंग है, तो अनुमति नहीं होगी। अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो आइए हम सिलेबस पर थोड़ा सा फोकस बनाते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहला जो पेपर है खंड अ, उसमें इतिहास है और भारतीय समाज है, जो कि 150 अंक का आएगा। अब प्रश्न कितने आएंगे ये नहीं कहा, 150 अंक का आएगा ये जरूर कहा है, क्योंकि पेपर सिर्फ 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में 300 अंक का पेपर माना जाए तो ये मान के चलिए कि भाई साहब 150 क्वेश्चन होंगे या तो फिर 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ये मान के चलिए कुछ ना कुछ होगा। तो 150 अंक का यहाँ पर आएगा। प्रश्न कितने होंगे पता लगता है। इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है ए, यानी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, है ना, 3 होगा, इसी प्रकार 4, 5 और 6 पॉइंट यहाँ पर बने हुए होंगे। इन 6 पॉइंटों को देखोगे तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें आप देख पा रहे हो भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में आप देखोगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता ऐड कर दिया। जो पॉइंट टू पॉइंट ऐड करा है ये तो हमको सबसे पहले पढ़ना है, फिर इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, भाई यही होता है एक प्रकार से प्राचीन इतिहास, तो उसे यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद में 11वीं से लगाकर 14वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास। इसके बाद में तथा तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण और भविष्य सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ऐड कर दी। बाद में उपनिवेशों का है ना, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर आधुनिक भारत भी यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, जिसमें आप 1857 की क्रांति देखोगे, औपनिवेशकों की नगरीकरण देखोगे तथा नगर योजना देखोगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान का निर्माण भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भाई पॉलिटी आपको मिलेगी, लेकिन संविधान का जो निर्माण है, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर है ना 1773 में कहानी हुई है, क्राउन शासन हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा निचोड़ है ये आपका यूपीएससी और एमपीपीएससी में आपको पढ़ने को मिलता है जब आप मेंस देते हो। एमपीपीएससी में भी ये सब पढ़ने को मिलेगा और सब कुछ आपको मेंस में भी पढ़ने को मिलेगा। तो हम अलग, क्योंकि आपको पता ही है कि डीएसए के पास पूरी पीएससी की टीम है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यूपीएससी के टीचर्स है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बहुत शानदार तरीके से 3 फरवरी से हमारी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको ये देखना है, जैसे कि 2nd नंबर पर है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समय है ना समयफल और पुनर्गठन। इसको देखोगे तो ये आईएएस का पेपर है, जीएस का पेपर 1 देखोगे, टॉपिक नंबर 4 पर जाओगे तो हूबहू ऐसा छपा हुआ है, वहां से उठा के ले आए, यानी कि इसमें 90% 80% सिलेबस इन्होंने आईएएस का डाला ही है। ठीक है, उसी प्रकार देखोगे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधताएं, आईएएस जीएस पेपर 1 का टॉपिक नंबर अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा 6, बिल्कुल वैसा वैसा छापा इन्होंने, कोई चेंज नहीं करा है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार आगे जाओगे तो 4 नंबर पर देखोगे भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकीय, मध्य प्रदेश की जनजातियां,
एमपीएससी में हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, अभी यूनिट 10 को पढ़ते ही हैं, पूरा यहाँ पर छपा हुआ है। 5 महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संवर्धन मुद्दे, गरीब और विकासात्मक है ना मुद्दे, शहरीकरण और उनकी समस्या और उनके उपचार, ISGS पेपर 1 टॉपिक नंबर 7। यानी कि आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट उसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी और बहुत शानदार कंटेंट के साथ में। दीप्ति सिंह एकेडमी की टीम के पास में आप लोगों के लिए पूरा GS कंप्लीट है, इसके नोट्स भी बन जाएंगे, इसके MCQs भी मिल जाएंगे और शानदार इसकी तैयारी भी हो जाएगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 3 फरवरी से हम क्लासेस प्रारंभ करेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको दिखाई देगा, ये पूरा बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पूरा बेटा ये टीम पढ़ाने वाली है और आपको टीम के साथ में पूरा यहाँ पर आपको कोर्स जो है ये अभी वर्तमान में 1600 मिलेगा ओनली प्री का, क्योंकि प्री के बाद फिर मेंस होगा, तो आप मेंस के लिए तैयार होंगे, फिर मेंस का कोर्स आपको दिया जाएगा। तो अभी आपको प्री लेना होगा ओनली। आइए हम इस पर चर्चा करेंगे और भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखोगे तो आप ये समझ में आ गया। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ISGS पेपर 1 टॉपिक नंबर 8, बिल्कुल IS का पूरा निचोड़ करा है। खंड ब यानी कि संविधान वाला, इसमें हमने लिखा है शासन व्यवस्था, ठीक है, संविधान और राजनीतिक और सामाजिक न्याय और विधान, यानी कि अर्थशास्त्र में यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दी। 150 अंक की ये पूछी जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है, भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन है ना, विशेषताएं और संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ISGS पेपर 2 टॉपिक नंबर 1 हूबहू इन्होंने कॉपी करा, जाकर पूरा चेक करना, वैसे के वैसे उठाकर SI में डाल दिया है। यानी कि अब ये देखिए कि मध्य प्रदेश IAS की तैयारी हो रही, ना कि SI की, ये हम ये कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आओगे, संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्वों, संघीय ढांचे के संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्तीय स्थानांतरण और उनकी चुनौतियां, ISGS पेपर 2 टॉपिक नंबर 2। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि आपको पता है कि त्रिकोणीय व्यवस्था हमारी सरकार की है ना, संघात्मक व्यवस्था हमारी व्यवस्था है। तो वहां पर देखोगे उनके बाद बीच विवाद निवारण और संस्थाएं, ISGS पेपर 2 टॉपिक नंबर 3। फिर संसद वगैरह सारा सब कुछ ISGS पेपर 2 टॉपिक नंबर आपको दिखाई देगा यहाँ पर 5, यानी कि 2 3 4 5 कंटिन्यू चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। फिर आप आओगे 5 में तो कार्यपालिका न्यायपालिका, आप देखोगे ISGS का पेपर 2 टॉपिक नंबर 6 बिल्कुल क्रम से चल रहा है। 6 नंबर पे आओगे, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यानी कि आप DPSP के माध्यम से देखोगे तो ISGS पेपर 2 टॉपिक नंबर 12 बिल्कुल वैसा का वैसा हो। फिर 7 पर आओगे, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, ISGS पेपर 2 टॉपिक नंबर 14 बिल्कुल हूबहू वैसे के वैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, बिल्कुल वैसा के वैसा दिखाई दे रहा है आपको। फिर इसके बाद में आप आगे आओगे, जो सेकंड प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का 300 अंक का, इसमें जो खंड अ है बहुत ही घुमा फिरा के, यानी कि बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पर महाकुंभ लगा दिया है विषयों का। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स से देखा आप लोगों ने। अब इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि सब करंट अफेयर्स कहाँ से पूछेंगे, इंडिया से पूछेंगे, MP से पूछेंगे या वर्ल्ड से पूछेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया इंडिया और MP तो हमें पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही है, आई बात समझ में। उसी के साथ में जो दूसरा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास और अनुप्रयोग और रोजमर्रा में जीवन पर इसका प्रभाव, IAS का GS पेपर 3 टॉपिक नंबर 11 सेम छपा हुआ है, बिल्कुल ऐसा कैसा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, ये हमारे पास में PSC में भी टॉपिक रहा है ना। अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नॉन टेक्नोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल है ना, और है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में, विषयों के संबंध में जागरूकता, ये पूरा पूरा टॉपिक आपको मिलेगा ISGS पेपर में 3 में टॉपिक नंबर 13 में। यानी कि टीम पूरी व्यवस्थित आपको पढ़ाने वाली है, बिल्कुल सब कुछ निचोड़ दिया है। अब आपकी क्लासेस बहुत जल्दी प्रारंभ हो रही है, इंतजार कीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर पाएंगे। फिर आप देखोगे यहाँ पर चौथे में होगा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ISGS पेपर 3 टॉपिक नंबर 14 ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार 5 पे देखोगे तो आपको बिल्कुल GS दिखाई देगा, IS का पेपर है। 6 में वही दिखाई देगा, 7 में वही दिखाई देगा, 8 में है ना, यहाँ पर 8 नया एक ऐड कर दिया जो MP का लेक्चर है ना, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, ठीक है। विकास और उग्रवाद में भी संबंध, ISGS पेपर 3 टॉपिक नंबर 16 बिल्कुल हुबहू वही का रखा हुआ है। 10 पर आओगे, 11 पर आओगे, बिल्कुल 12 पर आओगे, 13 पर आओगे, बिल्कुल सारा का सारा
आईएएस का यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर पीएससी की टीम और यूपीएससी की टीम दोनों पढ़ाती, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो खंड ब है जो आपका 150 अंक का है, इसमें पूर्ण रूप से आपका गणित और तर्क शक्ति समाहित है। सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि आधार संख्या है, सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या, अनुपात, समानुपात, इकाई विधि, लाभ हानि प्रतिशत वगैरह, छोट बच्चा, बट्टा, साधारण ब्याज, क्षेत्र मिति, क्षेत्रफल और तार्किक विश्लेषण क्षमता और समस्या समाधान, तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ये जो पूरा कोर्स है एमपीएसआई का 1 फरवरी, यानी कि अब 1 फरवरी के बाद 3 फरवरी को मंडे है, तो 1 फरवरी को पूरी टीम आएगी एप्लीकेशंस में, आपको सारी टीम मिलेगी एप्लीकेशंस के अंदर 1 तारीख को, और बताएगी कि किस प्रकार से हम सारा विषय हमारा अपने टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं, विषय वाइज कवर करने वाले हैं। तो 1 तारीख में हम एप्लीकेशन में सारे बच्चे मुलाकात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत रहेगा डीएसए के एप्लीकेशंस के अंदर। आइए, क्लासेस को तैयार कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। लेकिन इसके बाद में क्या होगा साहब, इसके बाद में जो होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आगे आओगे तो बेटा आपको मिलेगा इसका पूरा का पूरा, आपको यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ। इस पीडीएफ पर आओगे तो इस पीडीएफ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, इस पीडीएफ पर यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा है, ये कहा देखो, ये देख सकते हो पुरुषों के लिए, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे कि जो ये फिजिकल है, इन्होंने फिजिकल में कुछ बताया हुआ, फिजिकल में देख सकते हो जो मापदंड अपनाए गए फिजिकल को लेकर, यानी कि भाई साहब अगर आप मानक गैर तकनीकी यानी कि पुरुष को ही है, 800 मीटर रनिंग है तो कितने सेकंड में लगेगा। तो अगर आपके पास में है ना, अगर आपके पास में बताता हूँ मैं आपके पास क्या होगा, ठीक है। अगर भाई साहब आपके पास में 198.3 से अधिक समय है तभी काउंट करा जाएगा, सबसे पहली बात है, तो बाहर हो जाओगे। 1 अंक अगर आपको चाहिए तो 198.3 सेकंड में कवर करना होगी 800 मीटर की दौड़। उसी प्रकार यहाँ पर अगर लंबी कूद है तो 2.9 है ना 6 मीटर में करनी होगी, और अगर गोला फेंक 3.83 से शुरुआत करनी होगी तो 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम देखें पुरुषों को तो अधिकतम अंक कितने दिए बेटा, 40 दिए हैं। तो आप 40 अंक अगर पूरे प्राप्त करना चाहते हो रनिंग के, तो आपको 124 सेकंड में आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखोगे तो गोला फेंक कितना का इन्होंने 5.57 ये लंबी कूद है मीटर में, और ये गोला फेंक 8.76, तो ये चला जाएगा। इसके 30 अंक ला सकते हो, इसके भी आप कहीं ना कहीं 25 अंक प्लस ला सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा समस्या वाला है, तो इसको नपा तोला करना पड़ेगा कि कितने अंक फिजिकल में एक बैलेंस हो सकते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, मुख्य विषय के बाकी चीज़ों को देखेंगे ताकि नंबर बैलेंस हो सके। इसी प्रकार सेम गर्ल्स का भी दिया गया है, ठीक है। गर्ल्स का भी आप देख सकते हो, अधिकतम अंक सारा बताया गया है, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाए, दीप्ति सिंह एकेडमी की जो टीम है वो आपको बहुत सशक्त टीम मिलेगी, किसी प्रकार की आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशंस के माध्यम से इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एमपीएसआई पेपर आप देख सकते हो, एमपीएसआई प्री 2025 1 फरवरी से नवीनतम बैच प्रारंभ हो रही है एप्लीकेशंस में, तो आप आकर तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल प्री के आधार पर सारी नवीनतम कक्षाएं आपको मिलेगी, जिसमें आपको पूरे क्लास मिलेगी, पूरी क्लास के पीडीएफ मिलेगी, अनुभव टीम मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, एग्जाम टारगेट बेस मिलेगी एग्जाम के समय, सब कुछ इसी एक कोर्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का सपना है तो आज ही ज्वाइन करें दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे 2 स्टार के। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी आप लोगों से बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।